यदि आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 का स्टेटस चेक कर रहे हैं और स्टेटस में आपको इस तरह का एरर शो हो रहा है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी या रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, तो ये इशू आता क्यों है और इशू को कैसे रिजॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं दो बातें बता दें आपको कि स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आने क्रेडिट होने शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारी छात्रवृत्ति जो है अकाउंट में क्रेडिट हो रही है कैंडिडेट्स के, और वहीं छात्रवृत्ति कुछ लोगों की नहीं आ रही है, सब कुछ सही रहने के बावजूद। क्या ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आ रहा है? और यही इशू है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी या रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ऐसा कब हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जब सब कुछ वेरीफाइड हो गया है और आपके वेरीफाई बाय बैंक के आगे इस तरह का एरर शो हो रहा है या केवल रेड डॉट लगा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है आपके बैंक में। क्या इशू है उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपका कुछ भी इशू नहीं है तो ऐसे वेरीफाई बाय बैंक के आगे कुछ भी नहीं, कोई रेड डॉट नहीं होगा और ना ही कोई डेट होगा। हो सकता है डेट हो भी, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, ना ही कुछ लिखा रहेगा यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी वगैरह, कुछ नहीं। रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस भी नहीं रहेगा और वेरीफाइड बाय बैंक लिखेगा। और इस कैंडिडेट का जो पैसा है, स्कॉलरशिप है, अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। देख सकते हैं दिसंबर 22 का इनका वेरीफाइड हो गया था सब कुछ, भले ही आपका किसी भी डेट में वेरीफाइड हुआ हो। अगर इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, वेरीफाइड सब कुछ, हर जगह कोई इशू नहीं है, तो आपके पैसे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर कोई भी एरर है तो आपके पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो एरर को कैसे दूर करें, तो सबसे पहले हम बताएंगे आज बैंक वाले के इशू के लिए इस वीडियो में स्पेशली। यदि आपका बैंक में इस तरह से इशू आ रहा है डीबीटी का, तो आपको सीधे बैंक जाना है, आधार कार्ड लेकर के, पासबुक लेकर के, और बैंक के एम्प्लॉई से बोलना है, श्रीमान जी हमारे अकाउंट में डीबीटी की सुविधा ऑन कर दीजिए। ठीक है, वो समझ जाएंगे, आपका डीबीटी की सुविधा ऑन कर देंगे। एक और प्रश्न आ रहा है कैंडिडेट्स का कि हमने फॉर्म भरते समय एसबीआई का डिटेल डाला था। यह एक एग्जाम्पल है, कोई भी आपका बैंक हो सकता है, लेकिन हमारा जो डीबीटी आना है हमने चेक कराया वो मेरे किसी अदर बैंक में है, किसी ग्रामीण बैंक में है, पीएनबी में है या अन्य बैंक में है। ठीक है, फॉर्म भरते समय हमने दूसरे बैंक का डिटेल डाला था जिसमें हमारा डीबीटी आन नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे बैंक के अकाउंट में, अदर बैंक में हमारा डीबीटी आन है। ठीक है, लेकिन फॉर्म में तो मैंने दूसरे बैंक का डिटेल डाला था। क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा? तो बिल्कुल आएगा, यस। ठीक है, क्योंकि पैसे अब जो हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS के माध्यम से आते हैं। इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, इसी चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, AEPS के माध्यम से पैसे आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो भले ही आपने फॉर्म भरते समय किसी भी बैंक का डिटेल डाला हो, ठीक है, या आपने डीबीटी वाला ही अकाउंट नंबर डाला है, आपके पास 2 अकाउंट हैं, तो जिसमें डीबीटी ऑन होगा उसी में ही पैसे जो हैं क्रेडिट होंगे। सीधी सी बात है। तो आपको बैंक जाना है और डीबीटी ऑन करवा लेना है। ठीक है, कैसे चेक करें डीबीटी ऑन हुआ कि नहीं? तो केवल जब सरकारी पैसा आता है तो ही चेक हो पाता है, नहीं तो कोई बैंकर या CSP वाले ही चेक कर पाएंगे कि आपका डीबीटी ऑन है अथवा नहीं ऑन है। तो यदि आपका इशू इस तरह आ गया है तो आप आज ही या जब भी वीडियो देखिए, या आपने करवा लिया है डीबीटी ऑन, तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा, आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो ही जाने हैं। ठीक है, तो यदि किसी में ऐसा इशू नहीं आया है, अभी यही सब वेरीफाइड हुआ है, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस लिखा है अगर यहाँ पे, तो आप अपने खाते में जाके डीबीटी जरूर चेक करा लें, नहीं तो ये वाला इशू आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमारे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।